ब्रेक के बाद इस सेगमेंट में स्वागत है आपका। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में, और अगले 10 मिनटों में हम आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट से जुड़ी बड़ी खबरें आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके रखेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे एग्री कमोडिटी से, उसके बाद एक्सपर्ट भी हमारे साथ शामिल होंगे जिनसे कि समझेंगे कि आज ट्रेडिंग के मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं। अभी एग्री मार्केट से जुड़े जो भाव हैं वो अपडेट होना बाकी हैं, लेकिन जो कल के अपडेट था वो क्विकली आपके सामने एक एक करके रखते हैं। जीरा की बात करें तो 28,200 के करीब भाव दिखा, और एक्सपोर्ट डिमांड में अभी भी मजबूती बरकरार है, जिसके चलते खरीदारी का रुझान वहां पर बरकरार था। इसके अलावा धनिया की बात करें तो हल्की तेजी का रुख 7,500 के पास। हल्दी अगस्त वायदा 18,300 के पास दिखा कल, और वहां पर भी खरीदारी का रुख कायम था। तो कुल मिला के बात करें तो स्पाइसेस में कल हम अच्छा रुझान देख रहे थे खरीदारी का। ग्वारगम और ग्वारसीड में एक रेंज में कारोबार हुआ। जुलाई वायदा 10,800 रुपए के पास दायरे में कामकाज चल रहा था, और ग्वारसीड की भी बात करेंगे तो 5,550 के करीब दायरे में यहां पर भी कामकाज होते हुए दिखाई दिया। अब बात करते हैं कैस्टर की। मुनाफा वसूली थी ऊपरी स्तरों से 5,750 के करीब। सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो 900 रुपए के करीब भाव। बिकवाली का दबाव यहां पर भी देखने को मिला। कपास हल्की नरमी का रुख था, 1,550 रुपए के करीब भाव यहां पर नजर आया। कपास खली की बात करेंगे तो हल्की तेजी का रुझान, और 2,700 रुपए के पास कपास खली में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। आखिर में मेंथा ऑयल की बात करें तो कीमतों में हल्की तेजी थी, 900 रुपए के करीब मेंथा ऑयल का भाव दिखाई दे रहा था। तो ये हैं एग्री मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। उसके बाद हम नॉन एग्री कमोडिटीज़ पर भी फोकस करेंगे, लेकिन चलिए वह क्विकली एक्सपर्ट को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज से भाविक पटेल। भाविक जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आपसे कल भी बात हो रही थी, और ज़्यादातर स्पाइसेस से अगर शुरुआत करें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी का रुझान वहाँ पर था। तो शुरुआत सबसे पहले जीरा से करेंगे। आज किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए, कल भी मैंने बताया था कि आई थिंक जो स्पाइस कॉम्प्लेक्स में थोड़ा पॉजिटिव ही दिख रहा है, क्योंकि जो अभी मानसून की जो अराइवल है वो थोड़ी डिले हो गई है। लेस 20% डेफिसिट हुई है। और दूसरा अगर देखें तो जो सीरिया, टर्की, अफगानिस्तान में जो हार्वेस्टिंग होगी, जो माल आएगा वो अगस्त के बाद होएगा। तो हमारे पास एटलीस्ट अगस्त तक एक अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी चाइना में देखें तो चाइना से कंपेरेटिवली हमारा माल कम है प्राइस में, तो उसकी वजह से चाइना भी इंपोर्ट कर रहा है। तो अभी एक्सपोर्ट की डिमांड की वजह से प्राइसेस आई थिंक ऊपर ही रहेंगे। तो वो चीरा में मुझे लग रहा है अभी भी बाय करके ही चलना चाहिए। आई थिंक अराउंड 27,850 से 27,800 पे आता है, तो बाय कर सकते हैं 29,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 27,000 का। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह धनिया पर, जीरे पर, माफ़ कीजिएगा। धनिया की अगर बात करें तो हल्की तेज़ी यहाँ पर भी दिखी, लेकिन भाविक जी आज धनिया में कैसे ट्रेड ले सकते हैं? देखिए, धनिया में थोड़े अराइवल्स थोड़े कम हुए हैं, बट अभी भी आई थिंक अगर पाइपलाइन देखें तो काफ़ी है। तो मुझे लग रहा है कि धनिया में हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। मे बी 70-800 तक ही देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में देखें तो मुझे जीरा और हल्दी थोड़े ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आई थिंक धनिया थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा। तो आई थिंक धनिया में मुझे लग रहा है कि अभी भी आज के दिन कोई बड़ी हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, तो कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। बट हल्दी की बात करें तो यस, हल्दी में हमने काफी करेक्शन भी देखने को 20,000 से 16,000। और यूजुअली हमने देखा है कि 20,000 के करीब जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड जो है वो कम होती है। अभी अगर देखें तो मंडी में माल जो है थोड़ा कम आ रहा है, और ये जो अराइवल है मानसून का वो थोड़ा डिले हो गया है, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है हल्दी और जीरा ये दो अच्छी कॉम्प्लेक्स स्पाइस कॉम्प्लेक्स है बाय करने के लिए। हल्दी की भी बात करें तो हल्दी में भी मुझे लग रहा है आज के दिन बाई कर सकते हैं 18,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 17,700 का। तो धनिया में अवॉइड करना का मैं रिकमेंडेशन है, और हल्दी और जीरा ये दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो जीरा और हल्दी यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। धनिया में किसी ट्रेड को अवॉइड करिए, और हल्दी में जो अगले टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं वो 18,800 के हैं। 17,700 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ग्वार की बात करें तो नरमी थी। ग्वारगम जुलाई वायदा 10,800 के पास, और ग्वार सीड में भी दायरे में ही कारोबार हुआ। आज किस तरह की चाल आपको नज़र आ रही है ग्वार में, भाविक जी?
आई थिंक आज थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है। देखिए अभी ये स्विंग की सीजन है, और अगर मानसून थोड़ा और भी डिले होता है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को जरूर से सपोर्ट मिलेगा। बट डिस्पाइट के अगर मानसून लेट होती है तो भी मुझे लग रहा है कि जो एटलीस्ट सोइंग होगी वो सही होगी। इसमें अभी लग नहीं रहा कि कम होगी सोइंग। तो आगे जाके आई थिंक प्राइसेस में थोड़े 5600 के ऊपर सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि 3 दिन में हमने काफी अपसाइड देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर से होगी। तो आज के दिन आई थिंक मैं सेल के रिकमेंडेशन दूंगा 5550 के स्टॉप लॉस से। और नीचे मुझे लग रहा है टारगेट वापस आएगा 5380 से 5350, जहाँ पे वंस अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आज के दिन अगर किसी को ट्रेड करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह ग्वार पर। कपास, कपास खली में मिला जुला कारोबार कर देखने को मिला। क्या यहाँ पर कोई ट्रेड लेना चाहिए आज भाभी जी, कपास या कपास खली में कहीं पर? देखिए आई थिंक कपास खली में मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। कल आइस कॉटन भी देखे तो 70 सेंट से 72.70 सेंट्स आ गया है। आई थिंक वहाँ पे भी थोड़ा ओवरसोल्ड है। हालांकि आगे जाके भी अगर रुझान देखे तो वेदर फेवरेबल है यूएस में, तो आई थिंक ज्यादातर मुझे नहीं लग रहा कि बड़ी तेजी आनी चाहिए। इसमें भी अगर कपास खली में भी देखे तो 2720 से 2750 एक मेजर हर्डल जरूर से बना है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि वहां तक एक बार टेस्ट कर सकता है, उसके बाद शायद करेक्शन वापस से आ सकता है। बट आज के लिए मुझे लग रहा है कि बाउंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जहां पे 2730 पे बाय कर सकते हैं 2760 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2720 का। ये है कपास, कपास खली में ट्रेड का नज़रिया। तो बात हुई एग्री कमोडिटीज़ की, अब नॉन एग्री कमोडिटीज़ पर आते हैं और सबसे पहले नज़र डालिए कच्चे तेल पर। काफ़ी अच्छी शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है कच्चे तेल में, और कल की जो तेज़ी थी वो आज भी कंटिन्यू है। 6738 के पास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। इस बीच काफ़ी सारे इकोनॉमिक डेटा भी आ रहे हैं, चीन की तरफ से आए, यूएस की तरफ से आए, और इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में अच्छी मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। क्या सलाह होगी आपकी भाभी जी कच्चे तेल पर? क्या तेज़ी यहाँ से और कंटिन्यू हो सकती है, खरीदारी करके चलनी चाहिए? जी जरूर से। देखिए मोमेंटम अपसाइड की है, और आई थिंक जब तक 6500 के नीचे नहीं जाता है तब तक मुझे लग रहा है बाउंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ऊपर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट ये वीक में 6850 से 6900 तक के भी लेवल्स हम देख सकते हैं। बट इंट्राडे की बात करें तो यस, अगर आज के डिप्स मिलता है अराउंड 6700 तो बाय कर सकते हैं 6770 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6650 का। 6650 का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट होगा 6770 का। क्रूड पर है ये सलाह। गोल्ड और सिल्वर की शुरुआत थोड़ी नरमी के साथ हो रही है, आज हल्की कमजोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या कैसी चाल देख रहे हैं आप गोल्ड और सिल्वर में भाभी जी आज के लिए? देखिए कल थोड़ा मिक्स डेटा है कि जहाँ पे रिटेल सेल्स थोड़े कम आए हैं, बट फैक्ट्री आउटपुट अगर यूएस के देखें तो थोड़े ज्यादा है। तो आई थिंक मार्केट भी थोड़ा अभी वेट और वॉच मोड में ही है, थोड़ा रिबाउंड है। बट क्योंकि कल हमने अच्छे खासे रिकवरी लो से देखी है, तो मुझे लग रहा है आज के दिन शायद कंटिन्यू हो सकती है। तो दोनों में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहाँ पे सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो अराउंड 71,550 पे बाय कर सकते हैं 71,800 के टारगेट के लिए। और चांदी में भी 88,600 के करीब बाय कर सकते हैं 89,300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 88,200 का। ओके, तो चांदी में भी तेजी करने की सलाह, 88,200 का स्टॉप लॉस लगाइए 89,300 के टारगेट के लिए, और सोने में भी तेजी करने की सलाह। तो सोने चांदी में तेजी करके चलिए। इस बीच मेटल्स में भी शुरुआत पॉजिटिव हो रही है, सभी के सभी हरे निशान में है, और सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है जिंक 260 के पास। और कल आपको याद होगा कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट इसमें तेजी करने की सलाह दे रहे थे। तो 260 के लेवल्स अभी दिखाई दे रहे हैं। लेड भी ऊपर है करीब ½ %, एल्यूमिनियम कॉपर भी हल्की मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। भाभी जी आपका क्या नज़रिया बन रहा है? बेस मेटल्स में ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं आप? आई थिंक जिंक ही सबसे ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, और जैसे कल भी मैंने रिकमेंड किया था, आपके काफी सारे गेस्ट ने भी रिकमेंड किया था। मुझे लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। यूएस के फैक्ट्री के डेटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। तो जिंक में बाय के रिकमेंडेशन करूंगा अराउंड 259, टारगेट रहेगा 262 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 257.50 का। इस मेटल में जिंक अच्छा लग रहा है। 262 के अब अगले टारगेट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं इंट्राडे के लिए हाथ से, ये पॉइंट ऑफ व्यू। भाभी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए, और तमाम कमोडिटीज पर अपना व्यू